कृष्ण। तो आज का टॉपिक है आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ओके 13 जून। तो 13 जून के लिए है ये रीडिंग और हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, ओरेकल, रिलेशनशिप ओरेकल और अनदर ओरेकल। ठीक है, सो ब्लू ओरेकल है हमारे पास। तो शुरुआत करते हैं ब्लू से। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, तो चलो 4 बार शफलिंग करते हैं, 1 2 and 3 and 4। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है आज। पहला कार्ड है एंगर। ओके, एंगर मैनेजमेंट। क्या ऐसा कुछ है कि ये बहुत ही जल्दी गुस्सा होते हैं? हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। कुछ लोग बहुत ही जल्दी गुस्सा होते हैं, आई थिंक ये उसमें से हो सकते हैं। आज शायद उनका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, या तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं किसी भी हालत में, इसकी वजह से हो सकता है, या फिर कि भाई आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कनेक्टिंग, ठीक है। गुस्सा उनका कहीं ना कहीं किसी हद तक जायज़ भी हो सकता है, या फिर आपको चाह रहे हैं कि हाँ मैं भी गुस्सा हो सकता हूँ। अब देखो, ये पर्सन एंग्री यंग मैन तो नहीं बनना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इनकी बात करते हैं तो गुस्सा इनके नाक पे आके बैठा है। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड दैट कि ये पर्सन शायद आपसे थोड़े से खफा है, या फिर कि भाई जैसा वो चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, भी बाहर जाना चाहते हैं, रास्ता बंद है, बारिश बहुत हो रही है, कोविड की वजह से लॉकडाउन है, तो ये बाहर नहीं जा सकते, अपना दिल नहीं बहला सकते। ऊपर से शायद आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, या फिर आप अपने फैमिली मैटर में बिजी हो। अगर आप पहले बहुत बातें करते थे, आज शायद अपने फैमिली के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई द पर्सन इज सेइंग कि भाई व्हाट टू डू, व्हाई डोंट यू टॉक टू मी, आप मुझसे कब बात करोगे। तो शायद इसलिए थोड़ा सा गुस्सा, थोड़े से खफा आपके ऊपर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन इनका गुस्सा किस चीज़ के ऊपर है, ये सोच के आपको एक सही सॉल्यूशन मिल सकता है। आपको बस उसी दिशा में आगे बढ़ना है। ध्यान में रखिए कि भाई इनका गुस्सा क्यों है। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलता है इनका गुस्सा कम करने का, तो वो ज़रूर आप कर सकते हैं। सेकंड कार्ड जो है वो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। वूप्स, क्या कहते हैं इसके बारे में। देखो, कहीं ना कहीं बात ऐसी हो सकती है कि शायद कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू माइट बी वरीड अबाउट इट। ठीक है, देखो इनका गुस्सा शायद किसी हद तक जायज़ हो सकता है, लेकिन शायद कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कि आप शायद उन्हें जता नहीं सकते कि भाई मेरे दुनिया में क्या चल रहा है। ओके, शायद आप भी उनको कहना चाहते हो लेकिन बता नहीं सकते, क्योंकि आप कहीं पे अटक गए हो। सेम सिचुएशन विथ देम, वो भी कहीं अटक गए हैं। अब दोनों अगर अपनी अपनी दुनिया में अटक गए हैं तो कैसे बताएंगे कि भाई कौन सी है कौन गलत है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई आप अपने आप को उनके सामने रिप्रेजेंट कैसे करोगे। देखो, कई बार आपने वर्ड सुना होगा, अपने आप को डिफेंड मत करो। ये एक वर्ड आता है डिफेंड, या फिर तुम बहुत ही एग्रेसिव बन गए हो, ये अनदर वर्ड है। तो ये दोनों वर्ड को हम हटा देते हैं। तो बस बात ये आती है कि भाई आप अपने आप की ट्रू रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। इट्स लाइक लाइव रिपोर्टिंग, है ना, कि भाई आपकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, या तो आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, या फिर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, या फिर फैमिली ट्रेडिशन बना रहे हैं। तो ये जो भी बातें हैं कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही शायद अटक चुके हैं। बिकॉज ऑफ दैट आप उनको बता नहीं सकते। ओके, शायद ये भी हो सकता है कि आपके एक्स को आपकी ज़रूरत है और आप उनकी हेल्प कर रहे हो एज अ फ्रेंड। ये उनको समझाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर ये आपके साथ होता कि आपको पता चलता कि भाई आपका लवर उनके एक्स को हेल्प कर रहा है, यूड बी लाइक मैं तो आग बबूला हो चुका हूँ, यू नो। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आती है कि किसी को समझाना एंड किसी को अंडरस्टैंड करना इतना भी ईजी नहीं होता। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है फोटोग्राफ्स। ओके, तो इसका आई थिंक सोल्यूशन मिल गया है, या फिर इसका कारण जो भी है। देखो, या तो ये पर्सन आपके फ़ोटोग्राफ्स देख रहा है, मे बी शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बात करने का यही एक तरीका है कि वो आपकी पुरानी फ़ोटोज़, आपकी पुरानी मेमोरीज़ देखें। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं आपको या उनको कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स मिले हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देख के शायद वो गुस्सा हो गए हैं, यू नो। मे बी ये हो सकता है कि आपने इनके बिना ही सेलिब्रेशन कर लिया, बिकॉज योर फैमिली और देयर फैमिली डिडंट वांट them to ruin that one, you know, ऐसी कोई बात हो सकती है। या फिर ऐसे कुछ फ़ोटोज़ की शायद वो बहुत पुराने हो लेकिन उनको अभी मिले हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो शायद दिल में हर्ट कर सकता है। अब फोटोग्राफ्स का हम सीरियसली मतलब फ़ोटोग्राफ्स नहीं लेंगे, उसमें ऐसी कोई चीज़ें हैं जो किसी को मिल जाती हैं। ओके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उस फिल्म का नाम क्या है, लेकिन आई थिंक एक कोई तो फिल्म थी रॉक बैंड के ऊपर, भारतीय ही फिल्म थी। तो उसमें यू नो वो जो लड़का शादीशुदा होता है, उसके शादी करने के बाद काफ़ी दिनों बाद जब वो बैंड फॉर्म करने की कोशिश करता है, तब उसके बीवी को उसके पुराने फ़ोटोज़ मिलते हैं।
और पुरानी वीडियोस जिसमें वो देखती कि वो किसी को किस कर रहा है, वो लड़की ये नहीं होती, तो डेफिनेटली शी कुड फील हर्ट। तो ये ऐसे हो रहा है कि शायद से ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये जो पर्सन ये शायद हर्ट हो चुका है, या तो फिर किसी ने आपकी चुगली की है, एंड आपकी पुरानी फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर किसी को भेज दिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज़ फीलिंग हर्ट। देखो, अपना पास्ट अलग होता है और अपना प्रेजेंट अलग होता है। हम हमारा फ्यूचर देखो डिसाइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, है ना। प्लान करना के भी सोचते, लेकिन वी डोंट नो कि एग्जैक्टली प्लानिंग कैसे होगी। तो बस बात यहाँ पे आती है, व्हाट इज़ देयर इन आवर हैंड, लिव इट। जो भी अपने हाथ में है वो बस जिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो इमोशनल। कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद इमोशनल हो चुका है, ये आई थिंक ये आज का अपडेट है मोस्टली। देखो, ये पर्सन आपको भूलना नहीं चाहता, ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। किसी भी हालत में ये आपको लूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्या उससे कहते हैं, बीमार फील करता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करता है। कैसा होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को प्रेशराइज़ करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कन्फेस करो, ये करो, वो करो, नहीं होगा, आपका रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। आई थिंक ये बात यहाँ पे हो रही है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे गुस्सा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बिकॉज देयर आर फोटोग्राफ्स एंड देयर इज़ इमोशनल। सो आई थिंक ये पर्सन शायद इमोशनल हो गए, शायद इसे एट द एंड सच का पता लगेगा, या फिर आज दिन भर या फिर कुछ दिनों में उसको सच का पता लग ही जाएगा और ये पर्सन इमोशनल बन सकता है। लेकिन तब तक अगर हम इसकी दुनिया में झाँकें तो या तो ये सब देख के वो गुस्सा भी हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो गया है कि अब ये ज़िंदगी में क्या करेगा, है ना। देखो, कहीं ना कहीं ज़िंदगी पे हमारा बस नहीं होता, और यही सच्ची बात है, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो सच्चा प्यार है वो हमें मिले, एंड दैट्स व्हाई वी प्रे टू गॉड कि भाई ये सच में हो। लेकिन क्या उससे कहते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट, काफ़ी सारे लोगों के ब्रेकअप मेकअप हो जाते हैं, कई बार लोग रोते भी हैं, बट दैट इज़ द रियल फैक्ट विच हैपन्स। और जब कभी ऐसी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आती है कि आपको अगर किसी को चुनना है, आपके लवर को और आपकी फैमिली को, या फिर किसी को हेल्प करनी है जो आपका दोस्त है और आपका लवर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, इसमें अगर आप किसी का चुनाव करते हैं तो क्या करेंगे, है ना। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई शायद मैं अपने लवर को कैसे भी तरह से समझा सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरे दोस्त को हेल्प करना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा है, ऐसे में क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है। दैट इज़ व्हाट वी सी हियर। यही वो बात यहाँ पे दिख रही है कि भाई कुछ सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 4 बार शफल करते हैं कार्ड्स को, एंड वी हैव आवर रीडिंग्स रेडी, ठीक है। चलो, ये मेरे सबसे पहले ओरेकल है, दैट्स व्हाई आई रियली लव इट, ठीक है। पहला जो कार्ड, ओके 2 कार्ड आ गए, ठीक है। देखिए दोनों कार्ड क्या हैं। देखो, पहला जो कार्ड है वो है नीड्स मैजिक, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं इनके यहाँ आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई आपके रिश्ते को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, बहुत ही नया करे, या फिर एक नयापन लाए अपनी ज़िंदगी में। शायद आपका रिश्ता जो है वो थोड़ा सा मुरझा गया है, फिर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा स्पाइस डालने की ज़रूरत है, स्पाइस अप खाना बनाने की ज़रूरत है, तो आप शायद अपने तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। नीड्स मैजिक का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको एक नया टच चाहिए, ठीक है। या तो आप कहीं पे घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को परमिशन मिल रही है। अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोविड बहुत कम है, तो आप वहाँ से दूसरे राज्य में ईजिली जा सकते हैं विद द परमिशन, एंड यू विल बी फीलिंग गुड। वहीं पे अगर हम बात करें तो शायद आप एक गेट टुगेदर पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वर्चुअल मीट तक आप कर सकते हैं, ताकि आपके रिश्ते को एक नया मिले, नया एहसास मिले, ठीक है। सो इट बी लाइक टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स टुगेदर, ऐसा आप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों से बात करना, किसी और से बात करना, अपने रिश्ते को रिजुविनेट करना, ये एक नया मोमेंट आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अगर ये आप दोनों के लिए मुमकिन है तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जस्ट द नीड इज़ दैट यू नीड टू बी विथ योर पर्सन, योर लवर, एज सुन एज पॉसिबल। उनका साथ मत छोड़िए, ठीक है। आई थिंक दे रियली नीड यू, वो आपसे कहेंगे नहीं, लेकिन उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। शायद उनके दिल में ऐसा कुछ चल रहा है जो आपको बता नहीं सकते, और ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता है। अगर हम कहीं ना कहीं किसी कश्मकश का सामना करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारे पजल में या फिर हमारे उलझन में जिनसे हम प्यार करते हैं वो आके फंस जाए। सो द ओनली थिंग इज़ दैट वी वांट देम टू बी प्रोटेक्टेड, है ना। तो हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और यही बात यहाँ पे आती है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है बर्थडे सेलिब्रेशन। तो कहीं ना कहीं शायद एक मोमेंटम है जहाँ पे आप दोनों ही मुस्कुरा सकते हो। किसी ना किसी का बर्थडे बहुत नज़दीक आ रहा है, ओके, आई नो अबाउट इट पर्सनली
सो अगर ऐसी बातें हैं तो डेफिनेटली यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है। तो आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, शायद ये आपको एक नया सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई इनका खुद का बर्थडे आ रहा है, या फिर आपकी एनिवर्सरी आ रही है, या फिर आपके जो करीबी हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों किसी न किसी तरीके से इस पार्टी में ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, और फाइनली आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो मिट सकती है। देखो, कई बार लवर्स के बीच की जो दूरियां हैं वो या तो बात करके मिट जाती हैं, या फिर जब वो एक बार मिले, या फिर जब वो किस करे, वो सब भूल जाते हैं। जो भी हुआ, लेट्स फॉरगेट इट और आगे बढ़ते हैं। यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल थिंग्स, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं या फिर बस आंखों में आंखें डालते हैं, आप फील करते हैं कि भाई यही वो प्यार है जो मैं चाहता हूँ। और अगर मैं किसी से सच्चा प्यार करता हूँ तो मैं उनसे नाराज़ नहीं हो सकता, नाराज़ होने का हक मुझे नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता, है ना। सो व्हाट यू रियली लुकिंग फॉर इज़ दैट यू नीड टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है। तो बहुत प्यार से इस व्यक्ति से कनेक्ट कीजिए और आपको वो मिल जाएगा जिसकी आप हकदार हो, ठीक है। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है। थर्ड कार्ड तो आना ही चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ के माय लवर, यस, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्लियरली आ रहा है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, ओके। अब बात आती है कि आप इनसे कैसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। मे बी आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करना चाहते हैं, ओके। अगर मुमकिन है तो सारे दोस्त मिलकर कहीं ना कहीं किसी जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, अंधेरा है, जैसे आप आते ही उजाला होता है, एंड यू फाइंड दैट वंडरफुल सेलिब्रेशन। शायद आपके लिए कोई केक बनाया गया है एंड आप सब लोग मिलते बहुत कुछ एंजॉय करते हो। देखो, आपका जो भी मोमेंटम है, अगर आप कहीं पे सिटी में रहते हो या फिर आपको लोनलीनेस बहुत पसंद है, तो शायद अकेले में आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप विलेज साइड कहीं पे रहते हैं तो शायद आपके लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, छोटा सा फूल आपको दे सकते हैं, या फिर कि भाई आपके लिए कोई शेर व शायरी कर सकते हैं, एक अच्छा टेक्स्ट मैसेज आपको लिए कर सकते हैं। देखो, क्या बड़ा अरेंजमेंट किया या एक छोटा सा फूल किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो। क्योंकि प्रपोज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यू नो। मतलब अमीर से अमीर व्यक्ति भी कई बार एक्सपेक्ट करते कि वो मुझे प्रपोज कैसे करेगा, एक लाल फूल देगी। वहीं पे अगर वो कहता है कि बड़ी पार्टी, आई एम प्रपोजिंग, तो उसे अच्छा नहीं लगता, और ऐसे किसी हालत में रिश्ता टूट भी सकता है बनने से पहले, बिकॉज उसे लगता है कि अगर वो मुझे अभी नहीं समझेगा तो बाद में क्या समझेगा, है ना। तो ऐसा होता है कि भाई आप किसी से कैसे कनेक्ट होते हैं और दूसरे को क्या चाहिए आपसे, वॉट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि भाई आपने ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जैसे कि डांस में इतने सारे प्रकार हैं, सालसा है, जुम्बा है, ये है, वो है, मैम्बो है, बहुत सारे प्रकार है। क्या एक्सपेक्ट है उनको, मैं बस डांस करना, कौन सा डांस। तो ये बातें यहाँ पे आती है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, और आपसे मिलके आपका जो तनाव है या फिर जो आपको तकलीफ दे रहा है उसे दूर करना चाहते हैं। फोर्थ कार्ड जो यहाँ पे आ गया है, इमोशंस इवैपोरेटेड, ठीक है। देखो, ये कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहे हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि अगर कोई पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उल्टा कर रहा है तो ये हो सकता है। आई थिंक कहीं ना कहीं बात यहाँ पे इसलिए कनेक्ट हो रही है क्योंकि शायद ये पर्सन या तो आपकी खुशी के लिए कर रहा है, लेकिन अगर हम पर्सनली इसकी ज़िंदगी देखें तो शायद हलचल सी मच गई है, ठीक है। मे बी रिसेंटली उनके फैमिली में कुछ हुआ होगा, या फिर किसी चीज़ से, किसी बहुत बड़े दौर से वो गुजर गए होंगे, शायद फाइनेंशियल झटका लगा होगा, ऐसी बहुत सारी बातें हुई होंगी। लेकिन क्योंकि आप इनके लिए बहुत स्पेशल है तो आपके लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन जा रहा है, माय लवर, दैट मीन्स द पर्सन रियली लव्स यू। आपको मिलके, आपको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है इमोशंस इवैपोरेटेड, तो इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं या फिर जो भी उनका दिल है कहीं ना कहीं अटक गया है। जैसे कि गाड़ी फंसती है, यू नो। एक मैंने एक्चुअली मूवी देखी थी, आई थिंक इट वॉज अबाउट लावा, ठीक है। मूवी का नाम वोल्केनो, ऐसा कुछ तो मूवी का नाम था, एग्जैक्टली पता नहीं। तो वहाँ पे एक फायर फाइटर था, यू नो, फायर फाइटर था, एंड वो किसी को बचाने वाला था। तो एक्चुअली धरती बहुत गर्म होती है और उसके शूज़ जो होते हैं रबर के होते हैं। तो एक मोमेंट आता है जहाँ पे उसे किसी को बचाना होता है, उसके हाथ में वो पर्सन होता है। तो पता है क्या करता है, डायरेक्टली जंप करता है और उस पर्सन को बाहर फेंकता है, लेकिन वो वहाँ पे अटक जाता है और फिनिश। तो बहुत ही इमोशनल सीन है, लेकिन वहाँ से हमें ये समझने को मिलता है उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी उसमें हलचल मच गई है, लेकिन वो आपको किसी भी हालत में सेव करना चाहता है, इसलिए वो अपने तरफ से जितना भी बन सके उतना आपके लिए कर रहा है, ठीक है। सो डू अंडरस्टैंड कि भी ऐसी भी हालत हो सकती है किसी की जो शायद हमारे समझ में ना आ जाए, ठीक है। थर्ड देखते हैं ओरेकल, जो कि है ट्विन फ्लेम, उससे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके,
इसे भी आप ऐसा एंजलिक गाइडेंस करके कह सकते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली एंजल से मैंने लिया था। देखो पहला एक कार्ड जो आ गया है पर्सपेक्टिव फेल, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। देखो पर्सपेक्टिव फेल का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपके जो दिल जुड़े हैं या फिर आपकी जो किस्मत जुड़ी है ये उनको समझ में आ रहा है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो भाई आपका नज़रिया और इनका नज़रिया शायद दोनों में फ़र्क हो सकता है या फिर बहुत बड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आपको समझने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। देखो पर्सपेक्टिव का मतलब है टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है। आप क्या हो, आपकी चाहत क्या है, आपकी तमन्ना क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू नो ईच अदर, है ना, कि आपके दिल में क्या है। देखो पर्सपेक्टिव का मतलब है कि भाई आप चाहे अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी रहे हो, लेकिन वो क्यों जी रहे हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल टेक इन टू कंसिडरेशन कि भाई दो दोस्त हैं, एक दोस्त शायद दिल्ली जैसे बड़े शहर में बहुत महंगी बाइक चला रहा है 17-18 लाख की, और एक जो दोस्त है वो बस कुछ हज़ार की साइकिल चला रहा है गांव में। अब अगर ये कोशिश करता है कि तुम क्यों साइकिल चला रहे हो, या फिर ये कोशिश करता है कि भाई तुम क्यों गाड़ी चला रहे हो, दोनों अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्यों कर रहे हैं। शायद प्रेशर, या फिर यही उनके जीने का तरीका है, या फिर ये उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो दोस्त बनाना चाहते हैं। अगर वो दिल्ली में साइकिलिंग करेंगे तो शायद उनके दोस्त अलग बन जाएंगे, जिनको वो चाहते हैं वो नहीं बनेंगे, और अगर ये विलेज में ऐसा करते हैं तो शायद इसके वो दोस्त नहीं बनेंगे जो वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भाई अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, है ना। अगर आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपको पहले क्या सिचुएशन है और वो क्यों है वो समझना होगा। ओके, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब सेकंड कार्ड क्या आता है। ओके, देखते हैं कितने दो कार्ड आ गए, ठीक है। दो कार्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ। पहला जो कार्ड है वो है लव स्टम्बल्ड अपॉन, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है पैशन विद इन। देखो ये दोनों कार्ड क्या कहते हैं। पहला जो कार्ड है वो है लव स्टम्बल्ड अपॉन, मतलब ये जो है ये किसी जगह पे अटक चुके हैं, ठीक है। लव स्टम्बल्ड अपॉन, आपकी तरफ देख रहे हैं और शायद मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। फिर चाहे आप उनके साथ हो ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मानो उनकी ज़िंदगी थम सी गई है। सो अगर हम बात करते हैं कि भाई बहुत ही उम्दा पर्सन से जब आप मिलते हैं, फिर जिसको देख के ही आपके दिल में कुछ हलचल सी मच जाती है, तो कैसा लगता है आपको। फर्स्ट टाइम यू सी दैट पर्सन और आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, या जैसे कि शायद जो क्या उसे कहते हैं, सोना जिसको बहुत पसंद है। मान लीजिए उसके सामने एक पूरा क्या उसे कहते हैं, सोने का खजाना आ जाए तो उसकी आंखें कैसे हो जाती है, बस वैसे ही होता है। ये पर्सन आपको देखते ही रह रहे हैं, एंड द मेन थिंग विच इज़ कनेक्टिंग बोथ ऑफ यू कि भाई आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, ठीक है। लव स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब है कि भाई ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन शायद आपसे थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं, ठीक है। मे बी शायद वो आपको एहसास नहीं देना चाहते कि भाई उनके लिए वो आप कितने इंपॉर्टेंट हो। मे बी शायद इसलिए ये आपके पर्सपेक्टिव अलग है, आपकी दुनिया देखने की नज़रिया अलग है, और शायद अगर वो आपको बता देंगे कि भाई वो आपसे कैसे फील करते हैं तो शायद आप इनके लिए खुद को बदल देंगे, है ना। एंड शायद ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो हर पर्सन को हक है कि वो अपने मुताबिक रहे और बने दुनिया में, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। ये आपसे किसी भी हालत में बदलने को नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो आपको बदलने को कहेंगे तो शायद ये खुद को ही बदल देंगे, है ना। नेक्स्ट कार्ड है वो है पैशन विद इन। तो कहीं ना कहीं पैशन तो बहुत सारी हैं, एंड आई थिंक देर इज़ अ पर्सन, शायद ये पर्सन आपका सीक्रेट क्रश या वेल विश हो सकता है और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। शायद आप कभी कभी मिलते हो और आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान भी करता है, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी तक शायद जान नहीं पाए हैं कि ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है। शायद वो अपने दिल की हालत अपने दिल में ही समेटे रखते हैं और आपके सामने इजहार नहीं करते, लेकिन जो ये सब बंद आँखों से भी देखते हैं, जिनको सिक्स सेंस है, उन्हें पता है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। बस ये बातें आपसे बयां नहीं करना चाहते। साजन फिल्म में एक बात थी, संजय दत्त माधुरी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उनके पैर को शायद कुछ चोट लगी होती है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द स्टोरी। तो वहाँ पे एक सीन होता है कि जहाँ पे सम कॉप्स आस्क हिम कि भाई तू खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो इसकी रक्षा क्या करेगा। तो ऐसे हालत में वो कहता है कि भाई आई विल नॉट लव हर, लेकिन फाइनली पता चल जाता है। सो उसके बाद क्या होता है, इतनी स्टोरी मुझे याद नहीं है, लेकिन एक सीन जो मुझे याद था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फोर्थ जो कार्ड आ गया है वो है ओवर रिएक्ट। आई थिंक ये पर्सन इसलिए ओवर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको शायद लग रहा है कि भाई ऐसा पर्सन ये क्यों कर रहा है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर ओवर रिएक्ट क्यों हो रहा है। दी ओनली रीज़न बीइंग दैट कि भाई ये आपसे जुड़ना तो चाहता है लेकिन अलग तरीके से। शायद उसे डर है कि वो आपको कहीं खो ना दे।
ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने बेस्ट पर्सन को या अपने ज़िंदगी के बहुत ही ख़ास व्यक्ति को खो चुके हैं। ओके, अब ऐसे में अगर वो अपने किसी स्पेशल से मिलते हैं और अगर उन्हें हमेशा वो उसको खोने का डर हो तो कैसा होगा। आई थिंक यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपके कुछ लवर्स जो हैं वो शायद ऐसा कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, व्हाई डू यू डू दैट, यू नो। एंड कई बार किसी को ऐसा डर भी लगता है कि भाई तुम्हें मेरे लिए बदलना पड़ेगा। मतलब कैसा हो कि भाई अगर ये कहते हैं, शायद उन्होंने ये पहले सोचा नहीं होगा प्यार में पड़ने से पहले, लेकिन जब प्यार हुआ तो शायद उनको लगा कि भाई, जब उन्होंने फैमिली से बात की तो शायद फैमिली ने कहा कि भाई उसको तुम्हारे लिए और हमारे फैमिली के लिए बदलना होगा, यू नो। शायद उसको ये बदलना होगा, वो बदलना होगा, उसको ड्रेसिंग सेंस बदलना होगा, उसे अपनी भाषा बदलनी होगी, अपने लिबास बदलना होगा, लिहाज बदलना होगा, और फिर शायद ये पर्सन बहुत रोया होगा जिससे मैं प्यार करता हूँ अगर वो बदल जाए। मतलब चांद है जब वो आसमान में है, धरती पे अगर चांद उतरा तो शायद एक ह्यूमन बन गया और फिर वो काम करने लगा, और मुझे मुमकिन नहीं। इससे अच्छा है वो चांद ही बना रहे। तो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन, और शायद इसीलिए वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं ताकि आपसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ जो कि है टैरो। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड शफल और देखते कि भी रीडिंग क्या आती है। चलो कुछ पहला जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, वो है टेम्परेंस का कार्ड। एज यू कैन सी एंजेलिक कार्ड यहाँ पे आ चुका है। देखो, ये पर्सन अपने रिश्ते को बहुत ही अच्छे तरीके से एक समतोल रिश्ते में बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं सही हो जाए। ठीक है, अगर आप दोनों में किसी हालत में कोई गलत फहमी थी तो उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो आप पूरी तरह से गलत है, ना तो वो पूरी तरीके से सही है, तो दोनों सेम लेवल पे है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आप दोनों की ख्वाहिशें कहीं ना कहीं पूरी हो जाए। ओके, अगर एक चाह रहा है नॉर्थ को जाना, एक कह रहा है साउथ को जाना, तो ये पूरा नहीं होगा, है ना। इससे अच्छा आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढें कि जहाँ पे आप दोनों की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। टेम्परेंस लाने की पूरी कोशिश यहाँ पे चल रही है, लेकिन वो सक्सेसफुल ये जो टेम्परेंस है वो कितना कंप्लीट होगा और कितने ईजिली इसे होगा, ये डिपेंड करता है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है, ओके, एज यू कैन सी दिस इज द कार्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे आ चुका है कार्ड की है द एम्प्रेस। यस, द एम्प्रेस यहाँ पे आ चुका है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आ गया है टेम्परेंस, लेकिन यहाँ पे आ गई द एम्प्रेस। तो देखो, यहाँ पे जोड़ी तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा लग रही है ना। व्हाट इज़ बिहाइंड दैट कि भाई इट्स लाइक यू लव ईच अदर। ठीक है, आपको शायद लगा था कि कुछ तो होना चाहिए, थोड़ा सा स्पार्कलिंग, और स्पार्कलिंग यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों से को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो। आई थिंक आप दोनों में जो भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसेंट दिखता है, लगता है, या फिर इफ़ यू टॉक अबाउट द फेमिनिन पर्सन यहाँ पे ज़्यादा 70% ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और किसी किसी रिश्ते में मस्कुलिन जो पर्सन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ओनली 30%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो एम्प्रेस है वो बहुत ही चार्मिंग है, यू नो। अब ये चार्मिंग पर्सन अगर आपको मिली है, जिसको देख के ही लोग आहें भरते हैं, लोगों को लगता है कि काश मेरी भी ऐसे कोई गर्लफ्रेंड या फिर मुझे ऐसी कोई लड़की मिलती मेरे ज़िंदगी में, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। आई थिंक यही इसलिए यहाँ पे हो रहा है द टेम्परेंस। ये पर्सन अपने रिश्ते को एक लेवल पे लाने की कोशिश कर रहा है। देखो, बात ऐसी होती है कि कई बार लोग प्यार में पड़ते हैं और वो भूल जाते हैं कि भाई उनकी लेवल क्या है। अगर उनमें कोई फ़र्क भी है, लाइक किसी की इनकम, यू नो, शायद लड़की की इनकम बहुत हाई थी, उसकी फैमिली की, लड़की की लो है, फिर भी वो कहते हैं कि आई डोंट केयर, हम साथ में रहेंगे। लेकिन फिर बात आती है कि भाई जब तक प्यार है तब तक ये बातें नहीं होती। उनकी फैमिली से वो जुड़ी होती हैं, फाइनेंशियली लड़के से जुड़ी होती हैं ऑन द लवर साइड, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब बात होती है कि आप दोनों साथ में आएंगे और शादी करेंगे या फिर साथ में रहने का फैसला करेंगे, तो क्या होगा। फिर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे में ये जो पर्सन है ये वो दूरी कम करने की कोशिश कर रहा है ना। दैट इज़ वेरी इसेंशियल, और यही बात जो है वो आपको बेहतर इंसान बनाती है। फॉर एग्जांपल, टेक इनटू कंसिडरेशन, एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशन एक्सपर्ट है, वो पहले बहुत उनकी स्ट्रगल हो गई, लेकिन अभी वो बहुत ही बड़े हाई लेवल पे है। नाउ द थिंकिंग इज़ दैट एक तो वो बहुत अच्छे मोटिवेटर है, लेकिन उनकी जो स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा है, ओके, इसलिए वो खुश हैं। नाउ इमेजिन अगर आपका स्टेटस लो है
तो क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कि भाई ये जो पर्सन है इसका ब्यूटी पार्लर का खर्च ही 8-10 हज़ार का होता है। सिंपल मैनिक्योर पेडिक्योर 800 हज़ार रुपये का होता है, जो शायद हफ्ते में 2-3 बार करती हैं। अब अगर शादी के बाद आप देखते हैं कि आप उनका इतना भी खर्च नहीं उठा सकते, ओके, तो आप क्या करोगे? नाउ इज़ द क्वेश्चन। आई थिंक यही सवाल यहाँ पे आ रहा है। थर्ड कार्ड जो है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा फिर आप अपने ही मन में अटक चुकी हैं। आपको शायद मतलब ये जो पर्सन है इनको शायद वे आउट नहीं निकल रहा है कि भाई क्या हो सकता है, मतलब क्या करूँ मैं एग्जैक्टली। ठीक है, देखो जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है, ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी मुंबई में ट्रैवल किया है या फिर अगर आप लोकल ट्रेन की बात करते हैं कहीं पर भी, तो बात या फिर लोकल बस की, तो बात ये आती है कि अगर आपके पास खुद की गाड़ी है या फिर आप किसी रेलवे से जा रहे हैं और आपके पास टॉप का पास या फिर क्या उसे कहते हैं एसी कोच से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास अपना कोच है, आपके पास अपनी स्पेस है, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना, तो ये एक बात है। लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ में लोगों के यहाँ पे जो भरा हुआ है डिब्बा उसमें अगर घुस रहे हैं तो क्या होगा? ये दोनों ही बातें अटपटी और चटपटी अलग अलग हैं, अलग अलग लेवल पे है, ओके। फिर ऐसे में क्या होता है ना, मतलब ट्रस्ट में जब सामने वाला पर्सन ये देखता है ना, उसे ये समझ में नहीं आता। देखो प्यार अपनी जगह पे होता है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपको दिया जाता है, जो आपको मिलता है, उससे फिर क्या होता है, उससे फिर डिफ़िकल्टी आती है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, 5 ऑफ सोर्स यही बात है। जैसे कि कई बार जब मैं देखता हूँ केटो में या फिर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे लोग अपने चाइल्ड को लेके कंसिडर होते हैं कि भाई मेरा जो बच्चा है वो उसे कोई तो प्रॉब्लम है एंड हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उसकी सर्जरी, शायद वो लाखों या करोड़ों में है। ऑब्वियसली उनके पास इतने पैसे नहीं हैं एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है विच आई ट्रूली रिकग्नाइज। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कल अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, मैं किसी कारण से टपक जाऊं, मेरा मृत्यु हो जाए या फिर व्हाटएवर हैपन्स, तो इनका क्या हाल होगा? ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये अगर कॉन्वेंट से पढ़ी हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप अपने बेटे को या फिर किसी को या फिर खुद कॉन्वेंट से पढ़े, तो व्हाट विल हैपन? तो कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ पे आ रही है। एंड जो 4th कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो जैसे मैं कह रहा, एक लिंक बन जाती है, ये हम तोड़ नहीं सकते। टैरो इज़ अबाउट टेलिंग यू समथिंग विच इज़ लाइक व्हाट इज़ सीन। ये ऐसा नहीं कि भाई हमेशा जो रीडिंग है वो बिल्कुल साफ या फिर बस पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव बस हमारा थॉट होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि हम कहते हैं कि भाई मोटिवेशन जो होता है या फिर मार्गदर्शन, वो सही मायने में मिलना चाहिए, ठीक है। और मार्गदर्शन हम तब लेते हैं जब हम कहीं पे असमंजस स्थिति में होते हैं, है ना, और वो बहुत ज़रूरी होता है। और वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। मार्गदर्शन मतलब ये नहीं कि भाई चलो हाँ ठीक है तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, कई बार त्याग करना पड़ता है ना, कि भाई आप विपासना करो या फिर आप सबसे दूर चले जाओ, फिर आप बस पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखो आप या फिर वो जो पर्सन है वो शायद कोई एक साइट लूज़ कर रहा है। देखो अगर ये पर्सन जो है वो अगर अपनी दुनिया में सही तरीके से सेटल नहीं है और अगर वो सपने देख रहा है, ख्वाब देख रहा है कि उसे वो मिलेगा जिसका वो हकदार है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है ना। दैट इज़ रियली एसेंशियल थिंग। मतलब ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपके समझ के बाहर हो सकती है, ओके। मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि एक रशियन पर्सन थी जो कि एम्बेसी में शायद काम कर रही थी, उसे एक भारतीय किसान से प्यार हो गया। अब ये अच्छी बात है, लेकिन पता चला कि किसान को लेके चली गई अपने घर रशिया में, ओके। शायद उसे मालूम भी नहीं थी उसकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या बात करता है। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज़ दैट जिस माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया है उसको छोड़ के वो चला गया है, व्हाट अबाउट देम? उनका ध्यान कौन रखेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन शायद कंसिडरिंग है कि भाई मैं उन्हें वो नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है, चाहे वो डे टू डे देखिए खुशी हो गई, ये हो गया, तो कहीं ना कहीं बातें यहाँ पे आती हैं, ओके। जुदाई फिल्म अगर आपको पता है तो शायद उसमें वही दिखाया था कि
अनिल कपूर को लेके वो वॉज इंजीनियर, उसकी जो बीवी थी वो इतनी खुश नहीं थी, अगर छोटी सी बात भी लेनी थी तो प्रॉब्लम होती थी उसको। वहीं पे उर्मिला का जो कैरेक्टर था वो ऐसा था कि शी वॉज हैविंग एवरीथिंग बट शी नीडेड अ पर्सन। तो फिर क्या होता है, कहानी दिलचस्प बन जाती है, लेकिन वो अलग कहानी है, हमें उसमें नहीं पढ़ना है। व्हाट इज़ एसेंशियल और व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ टुडे इज़ दैट कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दिलो दिमाग में यही सोच रहा है कि भाई आप बहुत ही अच्छे हो, आपके पास वो सब है जो होना चाहिए, यू आर द क्वीन, यू आर द प्रिंसेस, लेकिन क्या वो प्रिंस बन सकते हैं? नहीं। कोशिश तो कर रहे हैं, थिंकिंग चालू है, पता चला कि आप क्या हैं, फिर सोच रहे हैं कि भाई मेरा हाल क्या है, क्या मैं कर सकता हूँ, और मैं ये हाल नहीं चाहता कि भाई यहाँ पे हो जाए, इसलिए वहाँ पे कार्ड आ गया था कि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते। ठीक है, ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो।